अस्सलाम वालेकुम। आज हम सही आदात को अददी खत पर दिखाना सीखेंगे। आप तो जानते हैं सही आदात कौन से होते हैं। सही आदात में 0 होता है और मस्बत आदात होते हैं। मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, मस्बत 4, मस्बत 5। इसी तरह मनफी आदात होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5। ये सब मिलकर सही आदात बनते हैं। सही आदात लामहदूद होते हैं। इसमें हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा बता नहीं सकते। अब इन्हें हमें अददी खत पर दिखाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक खत बनाते हैं। तो इस तरह एक खत बना रहा हूं मैं। ये आपके सामने एक खत है। आप जानते हैं कि खत के दोनों सिरों पे तीर का निशान होता है। किस लिए होता है? क्योंकि खत दोनों सिरों से लामहदूद होता है और हमें जितने बड़े खत की जरूरत होती है हम उतना बनाते हैं। और लामहदूद होने की वजह से ये बताने के लिए कि वो लामहदूद है, इसके दोनों सिरों पर हम तीर का निशान लगाते हैं। हमारे सही आदात भी लामहदूद होते हैं। अब हम सही आदात लिखते वक्त दरमियान में सबसे पहले खत पर एक नुक्ता लेंगे इस तरह। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ 0। क्योंकि हम सही आदात 0 से लिखना शुरू कर रहे हैं, इसीलिए 0 को इब्तिदाई नुक्ता कहते हैं या मबदा भी कहा जाता है। इब्तिदाई नुक्ता या मबदा हम 0 को कहते हैं। अब यहाँ से खत के ऊपर हम मसावी फासलों पर नुक्ते लगाते हैं, निशान लगाते हैं। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह 0 के बाईं जानिब भी हम मसावी फासलों पर निशान लगाएंगे। 0 के बाद में यहाँ एक नुक्ता, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। इस तरह हमने अददी खत पर सबसे पहले 0 बनाए हैं और मसावी फासलों पर नुकात लगाए हैं। इन मसावी फासलों के नुकात जो होते हैं तो एक फासले को एक इकाई फासला कहते हैं। यानी कोई भी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक का फासला एक इकाई फासला कहलाता है। अब हम इन मसावी फासलों के नीचे सही आदाद लिखेंगे। तो 0 के दाईं जानिब मस्बत सही आदाद होते हैं, इसलिए हम पहले निशान के नीचे लिखेंगे इस तरह मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, मस्बत 4, मस्बत 5। इसी तरह हमने यहाँ से 5 तक ही लिखे हैं, आगे तक भी लिख सकते हैं। अब 0 के बाईं जानिब जो मसावी फासलों पर हमने नुकात लगाए हैं उसके नीचे हम मनफी सही आदाद लिखेंगे। क्योंकि 0 के बाईं जानिब कौन से आदाद होते हैं? मनफी सही आदाद होते हैं। इस तरह पहले निशान के नीचे हम -1, इस तरह -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ मैंने -6 तक निशानात लगाया हूँ। तो आप देखिए 0 को हम मबदा कहते हैं। 0 के दाईं जानिब मस्बत सही आदाद होते हैं और 0 के बाई जानिब मनफी सही आदाद होते हैं। और दोनों सिरे कैसे होते हैं? इसके खत के लामहदूद होते हैं और सही आदाद भी लामहदूद होते हैं। अब इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम इस अददी खत को खड़ा बनाकर समझते हैं। ये देखिए मैंने ये अददी खत खड़ा बनाया हूँ। यहाँ मैंने 0 लिया हूँ जिसे हम मबदा कहते हैं और 0 के ऊपर मस्बत निशानात लगे हुए हैं। मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, मस्बत 4, मस्बत 5 इस तरह। और 0 के नीचे मनफी सही आदाद हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब इसे समझिए कि आदाद छोटे बड़े कैसे पहचाने जाते हैं। हम जानते हैं कि नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो आदाद बढ़ते जाते हैं। यानी तो यहाँ देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे हम तो आदाद क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, यानी बड़े होते जाएंगे। और ऊपर से नीचे आएंगे तो आदाद छोटे होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर 0 से हम समझते हैं 0 के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ रहे हैं, यानी ऊपर जा रहे हैं तो आदाद बढ़ते जाते हैं। यानी जो मुस्बत की सिमत होती है तो मुस्बत की सिमत जब हम जाएंगे तो आदाद बढ़ते जाएंगे। और अब हम नीचे आ रहे हैं मस्बत 5, मस्बत 4, मस्बत 3, मस्बत 2, मस्बत 1, तो क्या हो रहे हैं? आदाद छोटे होते जा रहे हैं। यानी अगर हम मनफी की सिमत में बढ़ते हैं, मनफी सही आदाद की सिमत में बढ़ते हैं तो आदाद छोटे होते जाते हैं और मस्बत सही आदाद की तरफ बढ़ते हैं तो आदाद बड़े होते जाते हैं। आड़े खत में हम इस तरह कह सकते हैं कि खत के दाईं जानिब बढ़ेंगे तो आदाद
बड़े होते जाएंगे और खत के बाईं जानिब बढ़ेंगे तो आदाद छोटे होते जाएंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आपको जहाँ इसका इस्तेमाल होता है। जैसे दर्जे हरारत गिना जाता है कि महाराष्ट्र में अभी कितने दर्जे हरारत है। दर्जे हरारत यानी गर्मी। तो हम देखते हैं हमारे महाराष्ट्र में गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, खासतौर से मई और जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे मई में हमारे वहाँ कैसा होता है, दर्जे हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन 48 दर्जे सेल्सियस तक हमारे यहाँ दर्जे हरारत बढ़ जाता है। तो ये मुस्बत 48 रहेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और मुस्बत 48 किधर आता है, जीरो के ऊपर आता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ सर्दियों में दर्जे हरारत बहुत कम होता है, जैसे शिमला है। यहाँ पे सर्दियों में दर्जे हरारत बहुत कम हो जाता है, 0 दर्जे से भी कम हो जाता है, -1 होता है, कभी -2, कभी -3, कभी -4, कभी -5, कभी -6 और कभी -7 तक के शिमला में जो है तो दर्जे हरारत रहता है। क्योंकि 0 से भी कम दर्जे हरारत होता है, इसलिए 0 से नीचे बताने के लिए हमें उतने ही अदद नीचे जाना पड़ता है मसावी फासलों के मुताबिक। 2 दर्जे से कम रहा तो हम मस्बत 1 दर्जे लिखेंगे, मस्बत 1 दर्जे से भी कम रहा तो हम 0 लिखेंगे, लेकिन 0 से कम रहा तो फिर हमको मनफी आदाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, -1, -2, -3 इस तरह। इसका मतलब ये हुआ अगर हमें पहाड़ों की बुलंदी बताना है या ऊंचाई बताना है तो हम उसे मस्बत सही आदाद में बताएंगे। लेकिन अगर हमें समंदर के पानी की गहराई बताना है, निचला हिस्सा बताना है, कुएं की गहराई बताना है तो हमें फिर, क्योंकि वो जमीन के निचले हिस्से को हम बता रहे हैं, तो हमें फिर मनफी सही आदाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे चंद बातें सीखे हैं कि अददी खत पे सबसे पहले हम 0 लिखते हैं जिसको हम मब्दा या इब्तिदाई नुक्ता कहते हैं। 0 के दाएं जानिब मस्बत आदाद होते हैं, 0 के बाईं जानिब मनफी आदाद होते हैं और खत के दाईं जानिब हम बढ़ेंगे तो अदद हमको बढ़ते हुए नजर आएंगे और खत के बाईं जानिब अगर हम जाएंगे तो आदाद छोटे होते चले जाएंगे। इसी तरह बुलंदी या ऊंचाई के लिए मस्बत आदाद का हम इस्तेमाल करते हैं। जमीन या समंदर की गहराई बताने के लिए हम मनफी आदाद का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दर्जे हरारत बताने के लिए भी हम मस्बत और मनफी आदाद का इस्तेमाल करते हैं।